टीकमगढ़ की, जहां पर अस्पताल के एम्बुलेंस की हम बात करेंगे। ठेका कंपनी के जरिए अस्पताल में एम्बुलेंस चल रही है, लेकिन मरीजों को फायदा नहीं मिल पा रहा। मालामाल हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी, वो भी फर्जी बिल के जरिए। एम्बुलेंस ड्राइवर की कार गुजारी बताएंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय भी जानेंगे। साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। यहां पर करीब 2 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर सड़क बन रही है। निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ और सड़क उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन इंजीनियर का कहना सब ठीक है। ग्राउंड जीरो के हालात ग्राउंड जीरो में जानेंगे, साथ ही लोगों का क्या है कहना यह भी जानेंगे। लेकिन पहले बात टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पहले तो मरीज के नाम पर फर्जी कॉल किया जाता है और फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और फिर पेमेंट भी फर्जी तरीके से ली जाती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जब मरीज को समय पर एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो समय से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। ऐसे में प्राइवेट एम्बुलेंस करके मरीजों को रेफर होना पड़ता है। फिलहाल आला अधिकारी इस मामले में जांच की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे आपके द्वारा पता चला अभी, और पता चलने के बाद इसके ऊपर अभी कंप्लेन करेंगे और तत्काल इसमें एक्शन लेंगे। यदि वो वाकई में गलत है तो उसको जो भी वेंडर पॉलिसी के ऊपर कार्रवाई है वो तुरंत करें। आपने अभी वीडियो फुटेज का भी देखा जी, जिसमें कोई बच्चा भी नहीं था, बच्चे के नाम से? हाँ, अभी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन वीडियो दिखाया है। तो यदि गलत है तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई करें। अच्छा, लगातार जिले से फर्जी कॉल डाल के यहाँ पर आते हैं। शाम की टाइम देखो 3 से 4 बजे के टाइम पूरे जिले की और नेपाली जिले की पूरी एम्बुलेंस आती है। तो आपके द्वारा कभी चेक नहीं किया जाता? नहीं, चेक प्रॉपर चेक करते हैं ऐसा। तो फिर कैसे एक ही नंबर से 10-20 बार फोन कैसे डल जाते हैं? नहीं, ऐसा मामला तो नहीं आया, लेकिन आज ये मामला आया है। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी राजीव रावत की। टीकमगढ़ जिले में जननी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं और फर्जी कॉल डालकर यह फर्जी तरीके से दौड़ रही हैं। जब पेशेंटों को ज़रूरत होती है तो उस समय मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि समय पर एम्बुलेंस जब मरीजों को रेफ़र होना पड़ता है तो ऐसे में मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस से रेफ़र होना पड़ता है। क्यों भाई, जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है। देखिए, 108 एम्बुलेंस और जननी एम्बुलेंस ये दोनों जीवनदायिनी वाहन माने जाते हैं जो सरकार की योजना के तहत चलाए गए हैं, लेकिन हम इसे जीवनदायिनी नहीं कह सकते क्योंकि फर्जी तरीके से ज़िले में कॉल डालकर वाहनों को पहुंचाया जा सकता है। वहां आपातकालीन स्थिति नहीं होती है। जब जहां आपातकालीन स्थिति है वहां आवश्यकता है तो ऐसे में मरीज मौके पर वाहन नहीं मिलता है और ऐसे में मरीज अपने दम तोड़ते नजर आते हैं। नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस से जा रहे हैं। फर्जी तरीके से जब एम्बुलेंस चलती है तो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। तो जब समय पर उपलब्ध नहीं होगी तो यदि आपको अपने मरीज की जान बचाना है तो आपको पैसा खर्च करके प्राइवेट वाहन करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस से जाना पड़ रहा है। क्यों भाई, फर्जी तरीके से एम्बुलेंस चल रही हैं, ऐसे में मरीज परेशान होते हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से चल रही हैं? राजीव जी, ये टीकमगढ़ी जी नहीं, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में जितनी भी जननी 108 एम्बुलेंस चल रही है 108, ये टोटल तरीके से फर्जी कॉल लगाकर फर्जी तरीके से इन्हें घुमाया जाता है। शहर के बाहर इन्हें फर्जी कॉल डाल के चलाया जाता है, क्योंकि इन्हें शासन द्वारा किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो 500 से 600 किलोमीटर प्रतिदिन गाड़ियों को फर्जी तरीके से चलाया जाता है और जिनको ज़रूरत है उनको गाड़ियां मिलती नहीं है। क्योंकि ये भाई, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो कंपनी है जिसको सरकार से ठेका मिला हुआ है, जे अम्बे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है भाई, उसको ठेका मिला हुआ है। केवल वो सभी जगह सभी जिलों में वो चला रही है अपनी गाड़ी। टीकमगढ़ी और कुछ ही ऐसे जिला है जिसमें एक टीकमगढ़ भी है, निवाड़ी भी है, जहां वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दिए हुए हैं और वो डेली दिन दौड़ा रहे हैं गाड़ियों पे गाड़ी। फर्जी क्यों चला रहे हैं? फर्जी इसलिए क्योंकि किलोमीटर मिल रहा है उनको चलाने के लिए। भाई उन्हें 500 से 600 किलोमीटर चलाना है, क्योंकि 1819 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है ना उन्हें, तो कंपनी को भी फायदा हो रहा है, वेंडरों को भी फायदा। यहाँ पे एम्बुलेंस आती है तो उसमें कोई पेशेंट, कोई मरीज नहीं होता। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक एम्बुलेंस जिला हॉस्पिटल में पकड़ी गई जिसमें एक बच्चा चेकअप के नाम से निवाड़ी जिले से यहाँ पर आया हुआ था। उस गाड़ी में देखा तो ना तो बच्चा था, उसमें एक ड्राइवर था, एक शख्स और था, वो दोनों कूद के भाग गए उस गाड़ी से।
कई बार हुआ है। कई बार, अनगिनत बार। अभी आप जिला हॉस्पिटल में चले जाइए, शाम के 3 से 4 बजे के बीच में ठाणे हो जाइए, टोटल पूरे टीकमगढ़ जिले की और निवाड़ी जिले की पूरी गाड़ियां यहाँ पर फर्जी कॉल डाल कर आती हैं और यहाँ पर वो अपनी वो उसमें IT डालेंगे, उसके बाद में तुरंत यहाँ से वापस चले जाएंगे। फर्जी तरीके से एम्बुलेंस चल रही है, तो जब पेशेंटों को जरूरत होती है उस समय क्या हालत होती है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसमें आम जनता फंस रही है। मरीजों के लिए लगातार एम्बुलेंस की उपलब्धता सरकार ने कराई है, लेकिन वेंडरों द्वारा फर्जी तरीके से एम्बुलेंस चलाई जा रही है। तो जब आम व्यक्ति को जो मरीज जिसका पेशेंट सीरियस है उसको झांसी, ग्वालियर या सागर जाना है, उस समय ये गाड़ियां उपलब्ध नहीं होती है। उनके द्वारा जब कॉल किया जाता है तो 2 से 3 घंटा वेट करने के लिए बोलता है। जिसका मरीज सीरियस होता है उसको उस समय तुरंत में गाड़ी चाहिए, तो बाहर पार्किंग में प्राइवेट एम्बुलेंस 6 से 7 खड़ी रहती हैं। उनको लेकर वो जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके जेब से पैसा जा रहा है, वो मानसिक रूप से परेशान है और सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहा, नहीं मिल पा रहा है। जो देखिए, जब गंभीर मरीज होता है तो उसको समय पर सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्यों भाई? सरकारी एम्बुलेंस मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसे में मरीज परेशान हो रहे हैं। जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पीड़ितों के लिए और मानवता की सेवा के लिए 108 और जननी एक्सप्रेस का संचालन शासन के द्वारा किया गया। लगातार बार शिकायतें आम जनमानस के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें आ रही हैं कि इनमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो मैं संबंधित देश के, राज्य के और जिले के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इन वेंडरों की जांच की जाए, इनकी लॉगबुकों की जांच की जाए और अगर यह दोषी पाए जाते हैं तो नियमानुसार इन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जब समय पर मरीजों को जरूरत होती है तो ऐसे में उपलब्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि जब आवश्यकता मरीजों को पड़ती है और जब उन्हें 108 अथवा जननी की आवश्यकता पड़ती है वह समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तो मजबूरी बस लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंसों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगी उन्हें मिलती हैं, जिससे कि उनका धन भी खराब होता है, कई समस्याओं से उन्हें गुजरना भी पड़ता है। देखिए, जब पेशेंटों को जरूरत होती है तो उस समय जो एम्बुलेंस है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि जो फर्जी कॉल डालकर एम्बुलेंस चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं।